वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम्स और उसके फंक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो तक हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर, जो कंपोनेंट थे वो और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लास 11th की सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसका पूरा एक सीरीज हम चला रहे हैं। और उसमें आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, टर्सरी लाइसोसोम क्या है, सारी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोलिसिस, ऑटोफेजी या हेट्रोफेजी जो भी होता है सब कुछ पढ़ेंगे। इसके एसिडिक पीएच को कैसे मेंटेन करता है ये अपनी सेल में, वो सारा ही पढ़ेंगे। और ये सारा ही कंटेंट आपका एनसीईआरटी से होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लाइसोसोम के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब अभी थोड़ी देर में जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे हम। अभी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम इससे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका अब आज का अपना जो लेक्चर है। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम है आपका, हम क्या पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी, तो वो डिस्कवरी जो की थी वो करी थी डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। डी डुवे ने क्या करा था, डिस्कवरी की थी लाइसोसोम की। है क्या, हम पहले ही बता चुके, जब हमने सेल वॉल पढ़ाया था तो वहां पे हमने जब प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया तो वहां पे हमने सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था आपको। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम है क्या, ए स्फेरिकल कॉमा टिनी, छोटा सा टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका क्या मतलब है, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉमा इवनली distributed in the cytoplasm of animal cells। मेनली एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल किसमें नहीं पाया जाएगा, एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होती हैं आपकी मेच्योर, उसमें ये एब्सेंट होता है, उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो लाइसोसोम है ये किससे बनता है, मेड अप ऑफ गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होता है, गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होता है। और होता क्या है इसमें, दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें ये रिच होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, ये होते हैं एसिड हाइड्रोलेजेज। मतलब ये हाइड्रोलेजेज कहीं ना कहीं किसी चीज का डाइजेस्ट करेंगे। क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेज। ये जो आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ये होता है जो आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम।
ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? ये होते हैं, करते क्या है? हेल्प इन इंट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराते हैं। कैसे डाइजेशन कराती हैं? जो एसिड हाइड्रोलेज है इनके एग्जाम्पल कौन कौन से? जो एंजाइम्स हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जाम्पल हैं लाइपेजेज। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके इसी बार के नीट के एग्जाम में। लाइपेजेज लिपिड को करेगा, प्रोटीएजेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और ग्लूकोसाइडेजेज। ये क्वेश्चन आपका इसी बार के नीट के एग्जाम में जो 5 तारीख को आपको हुआ था 2024 में। ग्लूकोसाइडेजेज, लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करेगा, ठीक है। प्रोटीजेज क्या करेगा? अमाइनो एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करेगा या प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ग्लूकोसाइडेज क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है उसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी बार आया था आपका। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स का जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इसको क्या कहते हैं? दैट्स वाई लाइसोसोम्स also known as, क्या क्या नाम से जाना जाता है इसको? बहुत सारे नाम से जाना जाता है। पहला आप इसको कहते हो सुसाइडल बैग। दूसरा नाम आप इसको देते हो एटम बम। ये हाइड्रोलिटिक जो है क्लीवेज करता है, मतलब डाइजेशन करता है, ये इसको एटम बम भी कहते हैं। दूसरा नाम देते हैं, तीसरा नाम देते हैं डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। मतलब जो भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। और इसके अलावा और क्या नाम देते हैं इसको? इसके स्कैवेंजर ऑफ सेल्स के स्कैवेंजर भी कहते हैं। और इतने नामों से जानते हैं आप लाइसोसोम को, ठीक है। जो आपका लाइसोसोम होता है, मान लीजिए अभी आपका जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर दिया था, ये देखिए, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन है, और ये कैसी मेम्ब्रेन हमने बताया? सिंगल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसको हमने क्या कहा? इसको कहा हमने एसिड हाइड्रोलेजेज, जिसमें लाइपेजेज आपने देखा, प्रोटीएजेज, ग्लूकोसाइडेजेज, ये सब एंजाइम देखे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, और यहीं पे लगा होता है ट्रांसपोर्टर। तो ये क्या है? ये है आपका ट्रांसपोर्टर करता क्या है? ये जो ट्रांसपोर्टर है आपका, ये करता क्या है? ये करता है क्या? बाहर से क्या करता है? H+, बाहर से खूब ज्यादा H+ होते हैं, जो H+ को क्या करता है? प्रोटॉन को क्या करता है? अंदर लाता है। तो प्रोटॉन का क्या होगा? अंदर लाएगा, तो बहुत सारा प्रोटॉन हो जाएगा, यहाँ बहुत सारा प्रोटॉन अंदर आ जाएगा। और इसमें क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो जब आपको पता है जब प्रोटॉन बढ़ेगा अंदर क्या होगा? प्रोटॉन जो है वो हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। अगर प्रोटॉन हाई हो जाएगा तो क्या होगा? जब H+ हाई होता है,
ये हाई का साइन है, तो आपका जो पीएच है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। पीएच जो होता है वो लो हो जाता है। तो जो आपका जो इसका साइटोसॉल है आपके लाइसोसोम का, इसका जो पीएच हो जाता है वो होता है पीएच इक्वल टू 5.6, मतलब एसिडिक हो जाता है। और H प्लस हाई होगा तो पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम हो जाएगा मतलब क्या है, कहीं एसिडिक कंडीशन हो जाती है, एसिडिक कंडीशन। और एसिडिक कंडीशन में ही क्या करता है, ये लाइसोसोम आपका ऑप्टिमल फंक्शंस करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फंक्शन कब करेगा, जब ये कंडीशन एसिडिक होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपने समझ लिया कैसे H प्लस को अंदर ले जाता है, ट्रांसपोर्टर लगा होता है और H प्लस को अंदर ले लेता है। तो हम ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम यही लाइन आपको समझाना चाह रहे थे। यहाँ पे जो हम लाइन लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हमने आपको समझा दिया है। ऑप्टिमली क्या, लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ठीक है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होगा और इसका पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू 5.6। इससे कम ज्यादा हो जाएगा ये फंक्शन नहीं करेगा, मतलब ऑप्टिमम पीएच होगा एक, उसी पे काम कर पाएगा आपका। इससे क्या, हमने जैसे बताया अभी आपको कि जो ये मान लीजिए कोई है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हमने बताया था, यहां से H प्लस इंटर कर रहा था, तो ये क्या रहा, इसमें क्या था, एसिड हाइड्रोलेजेस थे जो डाइजेशन कर रहे थे। तो H प्लस क्या कर रहा था, H प्लस इंटर कर रहा था कहां पे, साइटोसॉल के अंदर। तो जो H प्लस आयन है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है, जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन ओनली इंटर, केवल इंटर करता है, बट कैन नॉट एग्जिट, बाहर नहीं जा पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो आपका सेल ऑर्गेनेल है, मतलब जो लाइसोसोम है। लाइसोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लिख लीजिए इसको। लाइसोसोम जो आपका है, लाइसोसोम्स ये क्या है, सोज पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। पूरा एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे रख दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी ये क्या करेगा, लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो करता है कि बहुत सारे रूप होते हैं, मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, बहुत सारे फॉर्म हो जाएं। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कितने तरीके से शो करता है, 4 तरीके से शो करता है। चारों को हम अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। अभी देखिएगा, जो हम पहला पढ़ रहे हैं, पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। जो पॉलीमॉर्फिज्म है, प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। तीसरा है आपका टर्सरी लाइसोसोम, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ है ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये हो गया आपका। और 4 तरीके के लाइसोसोम, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, एक मिनट, जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, ये होता है स्मॉल कामा वेसिकल लाइक
और क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड 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 फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी से फॉर्म होगा। हमने बताया भी आपको था कि जो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है वो प्राइमरी लाइसोसोम बनाती है। ये जो गोल्जी बॉडी आपका है, ये लाइसोसोम कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा ये लाइसोसोम गोल्जी बॉडी में, तो गोल्जी बॉडी में बनेगा एट, जो 3 फेज बताया था हमने गोल्जी के, सिस, मीडियन और ट्रांस। तो एट कहाँ पे बनेगा ये, एट ट्रांस फेस एट ट्रांस फेस कामा प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई पूछेगा आपसे कि जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम है उनमें एंजाइम्स कैसा होता है, एक्टिव होता है इनएक्टिव, तो इनएक्टिव एंजाइम होता है प्राइमरी लाइसोसोम से, जो कि गोल्जी बॉडी से बनते हैं। और ये जो इनएक्टिव एंजाइम है कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांस फेज पे जो है जो है गोल्जी बॉडी के ट्रांस फेज से पाए जाते हैं। ये हो गई बात। बात करेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में, एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए सेकेंडरी लाइसोसोम को। इसको हम और भी कुछ नामों से जानते हैं, ऑल्सो नून एज हेट्रोफेगोसोम। इसको और नाम से जानते हैं हेट्रोफेगोसोम, इसको और नाम से जानते हैं हेट्रोफेगोसोम। और डाइजेस्टिव लाइसोसोम। डाइजेस्टिव लाइसोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होगा डाइजेस्टिव लाइसोसोम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन, कौन, सेकेंडरी लाइसोसोम, इट कंटेन एक्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा, एक्टिव एंजाइम होगा, और इसको डाइजेस्टिव लाइसोसोम या हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। अब आइए ये हेट्रोफेगोसोम बनता कैसे है देखते हैं, बहुत इजीली। मान लीजिए ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, ये आपका जो है वो फैगोसोम है। ये क्या है, फैगोसोम है, और ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम है। दोनों क्या किए, फ्यूज किए। जो हेट्रोफेगोसोम जो कहा गया, इसको क्यों कहा गया, दोनों जब फ्यूज किए, फ्यूज एंड फॉर्म हेट्रोफेगोसोम, और क्या बना दिए, हेट्रोफेगोसोम। और इस हेट्रोफेगोसोम में क्या था, इसलिए क्यों कहा गया इसको हेट्रोफेगोसोम, क्योंकि ये प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम का फ्यूज होके बनता है ये, और इसको हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। हेट्रोफेगोसोम क्यों कहते हैं, या डाइजेस्टिव लाइसोसोम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हेट्रोफेगोसोम बिकॉज, ऊपर लिखा भी है हमने, फिर लिख देते हैं, बिकॉज इट हैव एक्टिव एंजाइम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होगा उसको और भी नामों से जाएंगे, और एक्टिव एंजाइम्स इसमें पाया जाएगा। और एक्टिव एंजाइम्स अगर पाया जाएगा तो क्या करेगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्स। जो सेल्स होंगी उनका डाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद। अब हम बात करेंगे टर्सरी लाइसोसोम के बारे में। जो आपका टर्सरी लाइसोसोम है, इसको ऑल्सो नोन एज
रेजिडुअल बॉडी, इसको और भी नामों से जानते हैं, रेजिडुअल बॉडी, इसको और भी नाम से जानते हैं रेजिडुअल बॉडी। बनता कैसे है, बनता कैसे है, फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन बाय सेकेंडरी लाइसोसोम। जो सेकेंडरी लाइसोसोम का डाइजेशन होता है उसके बाद फॉर्म होते हैं। और इसमें होगा क्या, इट हैव फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन बाय सेकेंडरी लाइसोसोम। कैसे ये सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद बनता है अभी हम देखेंगे, अभी आपको हम डायग्राम बताएंगे। इट हैव, होता क्या है इसमें, टर्शियरी लाइसोसोम, इट हैव अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होगा। हम देखते हैं, ठीक है, देखो डायग्राम बना के समझते हैं। देखो मान लो ये जो आपका लाइसोसोम है, ये टर्शियरी लाइसोसोम कैसे बनता है, कैसे जो है आपका बनता है। मान लो ये आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बना था, सेकेंडरी लाइसोसोम बना था और इसका क्या हुआ, सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, और इसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या था, हैव एक्टिव एंजाइम, और इस एक्टिव एंजाइम ने क्या करा, इसका सेल का डाइजेशन करा दिया। अब डाइजेशन जब हुआ तो फ्यू सब्सटेंस डू नॉट डाइजेस्ट, कुछ सब्सटेंस थे जो डाइजेस्ट नहीं हुए, और जो डाइजेस्ट नहीं हुए इन्हीं को हमने क्या कहा, रेजिडुअल बॉडी, नोन एज रेजिडुअल बॉडी और टर्शरी लाइसोसोम, इनको हमने कहा टर्शरी लाइसोसोम। तो ये हो गया आपका टर्शरी लाइसोसोम के बारे में। जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, बहुत ही इजी वे में आपको बता रहे हैं, इतना इजी वे में आपको मिलेगा नहीं, ये पूरा एनसीईआरटी है लेकिन इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, तो आपको ताकि इसीलिए कर दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या है, अब देखो ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या है हम बात करते हैं। देखो टर्शरी लाइसोसोम बना था, ये मान लीजिए आपका टर्शरी लाइसोसोम है, ये क्या है, टर्शरी लाइसोसोम है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम था, इसमें क्या था, अभी देखा हमने पीछे, अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस था इसमें। अभी देखना ये सेकेंडरी लाइसोसोम था, टर्शियरी लाइसोसोम कैसे बना, अनडाइजेस्टेड, कुछ का डाइजेशन हुआ कुछ का नहीं हुआ था और ये अनडाइजेस्टेड हो गया। हुआ क्या, ये फ्यूज करेगा प्लस ये फ्यूज करेगा आपकी लिपिड बाइलेयर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये आपका लिपिड बाइलेयर है। ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो टर्शरी लाइसोसोम है वो क्या करता है, फ्यूज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, और जैसे फ्यूज करेगा एंड थ्रू through their contents outside of the सेल के बाहर, जब कोई जो अनडाइजेस्टेड जिसमें सब्सटेंस था टर्शरी लाइसोसोम में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और उनका जो मटेरियल होगा, जो कंटेंट होगा, वो सेल के बाहर फेंक देगा। थ्रो किसके थ्रू,
थ्रू एक्सोसाइटोसिस, थ्रू एक्सोसाइटोसिस, थ्रू एक्सोसाइटोसिस, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। और इसी को कहते हैं हम, एक्सोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, ईफेजी। अब एक आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा एक्सोसाइटोसिस और ईफेजी क्या है, तो आप इसी चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है, लेक्चर जो नाम जिस लेक्चर में हमने इसको बताया एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को, वो लेक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका ट्रांसपोर्ट। वहां जाके आप देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हमने बताया हुआ है कि एक्सोसाइटोसिस कब होती है, एंडोसाइटोसिस कब होती है, इसका फिनोमिनन कैसे ऑपरेट होता है आपकी सेल में। होता क्या है, जब एक्सोसाइटोसिस कर जैसे कोई सब्सटेंस है उसको बाहर कर देगा, लेकिन कभी कभी सेल क्या करती है, डू नॉट बट समटाइम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस वे में बता दे रहे हैं आपको, इस वे में आप नहीं पाओगे कहीं। जिस वे में बताने जा रहे हैं इस चीज को, पढ़ोगे ये चीज जरूर, लेकिन जिस वे में बताने जा रहे हैं बहुत कम जगह पे आप इस वे में इस चीज को सीख पाओगे। तो बहुत कंसंट्रेट करके आप अच्छे से समझिएगा। बट समटाइम एक्सोसाइटोसिस डू नॉट अकर। सम टाइम क्या होता है, जो एक्सोसाइटोसिस या ईफेजी है वो नहीं होता। सो देखना भी, पिन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सो इन ह्यूमंस ड्यू टू deficiency of these exocytosis a number of disease occur. For example, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीनेफ्राइटिस, कौन सी डिजीज हो जाती है, पॉलीनेफ्राइटिस। अगर ये एक्सोसाइटोसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगी ह्यूमंस में तो क्या हो जाती है, पॉलीनेफ्राइटिस। ये बात हो गई। दूसरी बात देखते हैं, ये फंक्शन में ही आ जाएगा। दूसरी बात देखते हैं, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एसिड हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो फिल रहता है आपके लाइसोसोम में, और क्या करता है, जो एसिड हाइड्रोलेज होता है, और ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ बताया भी है मैंने, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनेल्स है उनका डाइजेशन करता है जो एसिड हाइड्रोलेज होता है। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम पे बट एट certain time deficiency of these acid hydrolases में फाउंड। क्या हो कि जो एसिड हाइड्रोलेजेस जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहे थे इसमें डिफिशियंसी हो जाए,
एसिड हाइड्रोलाइजेज में फाउंड डिफिशियंसी हो जाएगा। और जैसे ही डिफिशियंसी होगी ड्यू टू दिस ए नंबर ऑफ a number of a number of lysosomal disorder takes place। बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाएंगे लाइसोसोमल डिसऑर्डर। वो डिसऑर्डर के एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी है। इस तरीके से जिस तरीके से बता रहे हैं आपको बहुत इजी वे में, एनसीईआरटी में इतना इजी लिखा नहीं है लेकिन आपको हम बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हंटर्स सिंड्रोम, इसमें क्या होगा? मतलब जो एसिड हाइड्रोलेजेज हैं वो नहीं होते तो क्या होते हैं? कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं जिनको लाइसोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। पहला है आपका हंटर्स सिंड्रोम, सेकंड है आपका नीमेन-पिक सिंड्रोम, ठीक है। तीसरा है आपका फेबर्स डिजीज। ये कुछ डिजीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो हमने बता दिया आपको। जब कब होंगी ये? जब एसिड हाइड्रोलेज आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हो जाएगा, ये डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा एसिड हाइड्रोलेज है जिसकी वजह से ये डिजीज होंगे? कौन कौन से होंगे? इन एसिड हाइड्रोलेजेस के नाम क्या क्या हैं? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट दे दी है आपको। जो ये डिजीज है यहाँ पे इस कॉलम में डिजीज है, ये आपका एंजाइम डिफेक्ट है, ये एक्युमुलेटेड लिपिड है, किसके कारण हो जा रहा है, और टिश्यू कौन सा टिश्यू में हो रहा है, मतलब कौन सा एंजाइम डिफेक्ट हो रहा है। एंजाइम का मतलब यहाँ है जो आपका है एसिड हाइड्रोलेजेज, ठीक है। अगर ये डिफेक्ट हुआ अगर तो क्या होगा? एक्युमुलेशन हो जाता है लिपिड का। कौन सी लिपिड का एक्युमुलेशन होगा ये बताया हुआ, कौन से टिश्यू में होगा ये बताया हुआ। जैसे टेसेक डिजीज है, ये हेक्सोसामिनिडेज ए है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है? GM2 गैंग्लियोसाइड एक्युमुलेट हो जाता है और ब्रेन और रेटिना में। गाउचर्स डिजीज है, नीमेन-पिक डिजीज है, फेब्रेस डिजीज है, क्रेब डिजीज है, ये सब आपको पूरी लिस्ट दी हुई। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाइएगा, कहीं क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपका ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। तो आपका एसिड हाइड्रोलेजेज जो भी 3-4 टाइप के लाइसोसोम है, ये सब हमने क्या किया? डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। हमने काम देख लिया है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा, बहुत जल्दी देखेंगे। ऑलरेडी हमने फंक्शंस देख लिए लेकिन एक साथ देख लेते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया है। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम आपको पता है, ए नंबर ऑफ फंक्शन आपने पढ़ ही लिए ऊपर कि ये ऑटोफेजी कह रहा था और ऑटोलिसिस कर रहा था। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीजें कह रहा था, तो आपने ये चीजें पढ़ ली। हम जो है फंक्शन से पहले, एक मिनट, हम फंक्शन से पहले क्या करते हैं, कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। एक मिनट, थोड़ी चीजें छूट गई हैं, हम और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम के बारे में कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं तो आपको और एक अच्छा जो है वो आ जाएगा आइडिया। जो ऑटोफेजिक लाइसोसोम है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो ऑटोफेजिक लाइसोसोम है, थोड़ी चीजें और पढ़ेंगे ऑटोफेजिक लाइसोसोम के बारे में। ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। होता क्या ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या है?
बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम, ये मान लीजिए प्राइमरी लाइसोसोम है, ये सब प्राइमरी लाइसोसोम है। ये कि अब क्या करें, ये क्या है, ये सब प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करें, यूनाइट 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 एंड फॉर्म, यूनाइट होके क्या बनाएंगे, यूनाइट एंड फॉर्म ऑटोफेजिक लाइसोसोम। जब बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम यूनाइट करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। कैसे बनाएंगे ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स, सॉरी, कैसे लाइसोसोम्स बनाएंगे ऑटोफेजिक, देखिए इधर देखिए, होता क्या है, मान लीजिए ये कोई डेड ऑर्गेनेल है, ये आपका कोई, ये क्या है, डेड ऑर्गेनेल है, डेड ऑर्गेनेल है। अब इसको क्या करना है, इसका कहीं ना कहीं काम खत्म करना है, इसको बाहर भेजना है, इसको जो डाइजेस्ट करके बाहर भेजना है। तो क्या करते हैं, जो लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे, पूरी एक फौज की तरह इसको क्या करेंगे। ये सब क्या है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है आपको, ये क्या करेंगे, यूनाइट हो गए आपस में प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करे, यूनाइट हो गए। ये जो क्या किए, ये क्या है, ये सब, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सब है आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स, ये सब हैं आपके प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, ऑटोलिसिस करेगा, ये भी एक फंक्शन ही है, ऑटोलिसिस कर देगा। क्या कर देगा, ऑटोलिसिस, और इसी को कहते हैं ऑटो डाइजेशन, इसी को कहते हैं ऑटो डाइजेशन। ये जो ऑटो डाइजेशन जो है, जो करता है प्राइमरी लाइसोसोम डेड ऑर्गेनेल का, जो ऑटो डाइजेशन करता है, इसी को हम कहते हैं नून एज, ऑल्सो नून एज सुसाइडल बैग। इसीलिए इसको हम, जो हमने नाम दिया था ऊपर कि इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्यों, क्या करता है, ये ऑटोलिसिस या ऑटो डाइजेशन करा देता है। कैसे कराता है, किसी जो डेड ऑर्गेनेल होगा उनके चारों तरफ, उसको चारों तरफ से घेर लेगा, और जैसे ही घेरेगा क्या बना देगा, प्राइमरी लाइसोसोम जो बनाएगा वो ऑटोलिसिस कर देगा, उसके ऑटोलिसिस से डाइजेशन हो जाएगा, और क्या, इसी को इसीलिए सुसाइडल बैग कहते हैं। इस ऑटोलिसिस के थ्रू हम एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, किसमें, जब देखो ऑटोलिसिस क्या है, किसमें होता है, एग्जांपल टेल ऑफ फ्रॉग, टेल ऑफ फ्रॉग होता क्या है, टेल ऑफ फ्रॉग में द disappearance of larval organs ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ जो लॉर्वल ऑर्गन है उनकी डिसअपियरेंस हो जाता है। वो किसके थ्रू होगा, वो होता है ऑटोलिसिस के फिनोमिनन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ऑटोलिसिस के फिनोमिनन के थ्रू। ठीक है, और ये इसका एग्जांपल क्या है, टेल ऑफ फ्रॉग। अब हम देख लेते हैं फंक्शन के बारे में लाइसोसोम के। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, आपने सारे फंक्शन देखे हैं इनके, लेकिन हम दोबारा से देख लेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि इनके कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके फंक्शन। पहला फंक्शन देखते हैं, फ्लो चार्ट ही बना लेते हैं, आपको इजी रहेगा, पहला इसका फंक्शन क्या है, हेट्रोफेजी।
हेट्रोफैगी या हेट्रोफैगी, ठीक है, हेट्रोफैजी या हेट्रोफैगी करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑटोफैजी करता है, मतलब कहीं ना कहीं खाता है, सेल को सुसाइड करा देता है, खाता ही है। और तीसरा हम फंक्शन से क्या पढ़ते हैं, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस हम पीछे पढ़ चुके हैं। हेट्रोफेजी क्या है, हेट्रोफेजी पढ़ लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड फ्रॉम आउटसाइड। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और वायरस। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया वायरस। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी क्या है, डाइजेशन ऑफ, खुद का डाइजेशन जब कराने लगे, डाइजेशन ऑफ ओन सेल ऑर्गेनेल, जब अपने ही सेल ऑर्गेनेल का डाइजेशन करा ले। एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये इसका हो गया एग्जाम्पल। तो ये ऑटोफेजी का एग्जाम्पल होगा ये। और ऑटोलिसिस आपने यहां देख ही ली है, ये आपकी ऑटोलिसिस है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन करता है। हेट्रोफेजी कब होगा, जब डाइजेशन हो आउटसाइड फूड की। ऑटोफेजी कब होगा, जब डाइजेशन हो इनसाइड या ऑन फूड की। हमने कल बताया था आपको ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में, ठीक है। एक कल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में। उस ग्लाइकोसाइलेशन में हमने बताया था कि ये दो तरीके से हुआ था, एक हुआ था एन लिंक्ड और एक हुआ था ओ लिंक्ड। और हमने ये कहां बताया था, ग्लाइकोसाइलेशन कहां बताया था, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। लेकिन हमारे वहां पे ध्यान नहीं था कि हमें ये बताना चाहिए था, लेकिन आज मेरे दिमाग में आया तो मैं बता देता हूं। जो गोल्जी बॉडी में ये जो कहां पे ग्लाइकोसाइलेशन कहां होगा, हमने ग्लाइकोलिपिड का जो सिंथेसिस जो है वो होती है आपके गोल्जी बॉडी में। लेकिन जब ग्लाइकोसाइलेशन होना होता है तो स्टार्ट हो जाता है, जो एन लिंक्ड होगा, जो स्टार्ट हो जाएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और ओ लिंक जो होता है वो गोल्जी बॉडी में होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है, तो अगर ईआर हो वहां पे तो वहां पे ईआर आपको लगा देना है, गोल्जी हो तो गोल्जी लगा देना, अगर दोनों हो और कॉम्बिनेशन में हो तो दोनों ही लगा देना है, क्योंकि जो ग्लाइकोसाइलेशन वो दोनों जगह पे होता है। ये आपसे बताना था, इसीलिए हमने आपको यहां से बता दिया। ये प्रीवियस लेक्चर का है, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर, एड इन प्रीवियस लेक्चर, जो आपका लेक्चर 7 था, लेक्चर नंबर 7, उसमें आप ऐड करना है। तो इस प्रकार हमने फंक्शन देख लिया, ठीक है, फंक्शन देख लिया लाइसोसोम का। इसके अलावा बहुत तरीके लाइसोसोम देख लिए, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ऑटोफेजिक लाइसोसोम के बारे में। इसके अलावा हमने जो पूरा इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये पढ़ लिया। इसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और इसके अलावा एसिड हाइड्रोलाइजेज से अगर डिजीज हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, ये पढ़ लिया हमने। इसके अलावा आपने लाइसोसोमल जो स्टोरेज डिजीज थी वो पढ़ ली, ठीक है। तो हमने पूरा ही देख लिया आपका जो लाइसोसोम था, ठीक है, आपका लाइसोसोम पूरा ही पढ़ लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए और अच्छे से पढ़िए नोट्स बना के। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।